फायदा है वो दोस्तों जेडीयू को हुआ है, क्योंकि पिछली बार 43 सीटों पर सिमट गई थी जेडीयू। इस बार जो है वो 76 सीटों के साथ बड़ी पार्टी बनती हुई दिखाई दे रही है। यानी नीतीश सरकार की फिर वापसी होने के पूरे आसार हैं। अगर बड़े चेहरों की बात करें तो राघोपुर से तेजस्वी यादव पीछे चल रहे हैं। एनडीए कैंडिडेट माफ करिएगा भाई तेज प्रताप यादव जो हैं वो भी महुआ से पीछे चल रहे हैं। सम्राट चौधरी तारापुर से लीड कर रहे हैं। रघुनाथपुर से शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा एक बार फिर आगे हो गए हैं। और प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। निर्दलीय समेत कुल 4 कैंडिडेट हैं जो 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। इस बार बिहार में आपको याद होगा कि 2 फेज में 67% वोटिंग हुई थी और ये वोटिंग का नया रिकॉर्ड है, तो जो 2020 के विधानसभा चुनाव से करीब 10% ज़्यादा है। तो वोटिंग का भी नया रिकॉर्ड बना है और आज जो सीटें आ रही हैं उसका भी नया रिकॉर्ड बना है। तो जाहिर सी बात है पूरी स्थिति और तस्वीर को पलट कर रख दिया है अकेले नीतीश कुमार ने। तो देखिए नीतीश कुमार एक बड़े नेता तो हैं और पार्टी भी उनकी बड़ी बनकर उभरी है बिहार में, और कह सकते हैं कि उनका आकलन जिस तरीके से महागठबंधन के तमाम राजनीतिक दल कर रहे थे कि नीतीश कुमार की तबीयत ठीक नहीं है, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनको नकार देना चाहिए। और आपको याद होगा ये तो रिजल्ट आ रहा है, नीतीश कुमार बड़ी पार्टी बनकर उभरे हैं। अगर बिहार में चुनाव प्रचार की बात करें तो तेजस्वी यादव के बाद अगर किसी ने सबसे ज़्यादा चुनावी जनसभाएं या रैलियां की हैं तो वो नीतीश कुमार हैं, जिन पर सवाल उठाए जा रहे थे कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। कभी भी वो किसी को भी माला पहना देते हैं, कभी सर पर गमला रख देते हैं, तो कभी अजीब से हरकतें करने लगते हैं, कभी राष्ट्रगान में हाथ जोड़ लेते हैं। ये तमाम वाकया हुए हैं और इसी को लेकर महागठबंधन ने नीतीश कुमार पर सवाल उठाए थे। लेकिन नीतीश कुमार का स्वास्थ्य इतना ज़्यादा स्वस्थ है, आप देखिए उन्होंने तेजस्वी के बाद सबसे ज़्यादा चुनावी रैलियाँ की और सबसे बड़ा फायदा भी उन्हें मिला है। तो पटना में पोस्टरों की बौछार है, दफ्तर में या दफ्तर के बाहर जो है तमाम बैनर लगने शुरू हो गए हैं, वो हम दिखा रहे हैं आपको। बिहार का मतलब नीतीश कुमार, ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। जो लोग कमेंट कर रहे हैं उनके जरा कमेंट ले लेते हैं। सुनील यादव लिख रहे हैं कि आरजेडी जिंदाबाद। ब्रजेंद्र यादव लिख रहे हैं कि 100% बता रहा हूँ इस बार बीजेपी नीतीश को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। देखिए ये वाकई में एक बड़ा गंभीर प्रश्न है जो आया है कमेंट सेक्शन में। विजेंद्र यादव ने कमेंट किया और वो बता रहे हैं अपने मन की बात कि 100% वो बता रहे हैं कि जो है इस बार नीतीश को मुख्यमंत्री बीजेपी नहीं बनाएगी। तो विजेंद्र यादव जो हमारे दर्शक हैं वो कमेंट करके हमें वजह भी बताएं कि क्यों नहीं बनाएंगे। क्योंकि देखिए नीतीश की बात नहीं है, बात यह है कि बिहार के परिणाम दिल्ली की भी दशा तय करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो फिर मामला सेंटर में भी गड़बड़ा जाएगा। 12 सांसद हैं जेडीयू के और आपको पता है बीजेपी के पास 240 सीटें हैं लोकसभा की, तो सहयोगियों के बिना सेंटर में भी सरकार चलाना आसान नहीं है। एक और कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जुड़ गए हैं आरजेडी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव। देखिए ये अजय कोई दर्शक हैं हमारे साथ, वो जुड़े हुए हैं, कमेंट में लिख रहे हैं। ठीक है अभी देखते हैं, और मैं फिर कह रहा हूँ ये रुझान है, अभी कई राउंड की काउंटिंग बाकी है और वो देखना होगा उसमें क्या कुछ निकल कर आया। नीतीश शर्मा लिख रहे हैं। देखिए तमाम जो दर्शक हैं वो लगातार जुड़ते जा रहे हैं कि कांग्रेस के मुद्दे खत्म हो गए। ये वाकई में बड़ा गंभीर प्रश्न है। कांग्रेस ने जो मुद्दे उठाए, वोट चोरी का मुद्दा हो या फिर दूसरी तरफ उन्होंने जिस तरीके से एक के बाद एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़ा कह सकते हैं हंगामा खड़ा किया, लेकिन कुछ भी निकलकर सामने नहीं आया और कांग्रेस का तो सुपड़ा ही साफ हो गया। फिर देखिए किस तरीके से जो चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं। रघुनाथपुर से ओसामा साहब जो शहाबुद्दीन के बेटे हैं वो आगे चल रहे हैं। खेसारी लाल यादव अभी भी पीछे चल रहे हैं, जरा इसको चेक करवा लिया जाए। तो देखिए तमाम लोग जो कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं वो कमेंट में हमें बता रहे हैं कि इस बार बिहार में बदलाव है और बदलाव जो है बदलाव की ही बयार है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से नीतीश कुमार की पार्टी जो है वो बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और किस तरीके का अब कह सकते हैं नीतीश कुमार की राजनीति आगे की होगी, वो भी ये परिणाम जो है वो ये तय करने वाला है। तो अजय जो हैं वो फिर हमारे साथ लिख रहे हैं कि तेजस्वी यादव जिंदाबाद। ठीक है भाई, और भी कई लोग लिख रहे हैं कि बीजेपी आई तो बिहार गया। और देखिए तमाम लोग लिख रहे हैं। सुनील यादव लिख रहे हैं माहौल कुछ दिखता है, रिजल्ट कुछ दिखता है, ईवीएम पे भरोसा नहीं। वाह क्या बात है, बस इसी की देर थी। अभी कांग्रेस पार्टी के नेताओं के भी बयान आएंगे और विपक्ष से भी सवाल आएंगे, हो सकता है ईवीएम और चुनाव आयोग पर सवाल उठाए जाएं। तो सुनील यादव एक व्यूअर्स हैं, दर्शक हैं, वो कमेंट करके ये बात लिख भी रहे हैं